आई है इसमें मेरी रिलायंस फ्यूचर्स की बाय करने की सलाह रहेगी। 2110 का स्टॉप लॉस लगाकर 2250 हमें इस सीरीज में दिखता है कि रिलायंस टच करेगा। तो एक और माफ़ कीजिए मोहर लगती हुई दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। यहाँ पर तेज़ी सुबह पकड़ी थी शुभदीप नंदी साहब ने, राहुल शर्मा साहब ने उसमें हल्की सी हवा दी और अब बहुत ही जाने माने एल्गो ट्रेडर और ऑप्शंस ट्रेडर बहिती साहब भी आपको ख़रीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2250 का यहाँ पर लक्ष्य आता हुआ दिख रहा है। डिस्क्लेमर आपके सामने है, अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लें तो एक फाइनेंशियल राय ज़रूर लें इंडिपेंडेंटली। आईटीसी अब दिन के उच्चतम लेवल पर 217.15 आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स में, और कैश में ये 216.30 पर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? बैंक निफ्टी भी दिन के उच्चतम लेवल पर 36,134। आप देखिए हरे निशान में बैंक निफ्टी आ चुका है, यानी कि जो आपने सुबह 250 पॉइंट का गैप देखा था, गैप डाउन देखा था, वो अब आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये तेजी जैसे कि आपको बता रहे थे शुभदीप नंदी साहब, ये कम होती हुई नहीं दिख रही, यहां से आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी। शैल जी, और दूसरी बात यह है, जो 1520 की हमने एचडीएफसी की कॉल ली थी, वो देखिए क्या गजब स्विंग देती हुई, गजब। अगर आप देखें वो मूव आया। और एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स और भी हैं, और आप ऑप्शन ट्रेड के बारे में मैं व्यूअर्स को एक बात बोलता हूँ स्क्रीन पर। मान लीजिए अभी शैल जी ने करीब करीब 1495 पकड़ा था एचडीएफसी, 1510 हो गया। अगर आपको 1520 की कॉल 10 की अगर 15 हो जाए तो फ्यूचर्स के बजाय ट्रेड करना ऑप्शन को ज़्यादा तर्कसंगत होता है, रीजनेबल होता है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप इसे डिलीवरी रख के हमेशा के लिए रख लीजिए, नहीं। आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग को ट्रेड कीजिएगा। आशीष, ये हमारी धारणा है कि फ्यूचर्स के साथ साथ हम इस कार्यक्रम में ऑप्शंस में भी बातचीत करेंगे। आशीष, आपकी आईटीसी पे एक ऑप्शन अप्रोच है, बताइए क्या है वो? वीरेंद्र, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने कब लास्ट टाइम आईटीसी दिया था, मे भी शायद 1.5-2 साल हो गए होंगे। बट अब जिस तरह का सेटअप है और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैं शैल जी की भी आईटीसी पे सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बना है। और कहीं ना कहीं इस बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 235 के लेवल को छूने की या क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये 220 की कॉल ऑप्शन जो ₹6.50 पे ट्रेड कर रही है, इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए ₹5 का, और ₹10 के लक्ष्य मैं समझता हूं इस 220 की कॉल ऑप्शन में बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर देखने को नजर आ सकती है। तो एक अच्छा ट्रेड इस समय आईटीसी के अंदर भी नजर आ रहा है, और आईटीसी की इस कॉल ऑप्शन पे मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए कितने दिनों बाद चर्चा हो रही है आईटीसी की, और वो भी बुल साइड में। कई करोड़ निवेशक आज यूं समझिए शाम की जब पूजा करेंगे तो उसमें ज़रूर सोचेंगे कि भाई कैसे इसको 230 तक लेके आएं। अब आपके सामने उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है 217.60 का। बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर। आज हमारे साथ 3 आशीष जी जुड़े हुए हैं, और 2 से आपका परिचय हो चुका है, चतुर्मोता साहब और बहेती जी। और अब स्वागत करते हैं आशीष महेश्वरी साहब का। नमस्कार आशीष जी। आपने अक्सर चर्चा की है आईटीसी की। डीप वैल्यू में ये स्टॉक अक्सर चर्चित रहता है, लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर मायूसी हाथ लगी है। कुछ रणनीति आईटीसी पर आप सेट करना चाहते हो तो? महेश्वरी साहब, आपका ऑडियो ब्लॉक्ड है, कृपया उसे अनब्लॉक करें। नहीं, मेरे ख्याल से आज जो संपर्क है उनके दूरसंचार यंत्र के साथ, वो ज़रा थोड़ा ढीला होता हुआ दिख रहा है। और जब तक हम उनसे जुड़ते हैं, आपके सामने हाइकल लिमिटेड का चार्ट मैं प्रस्तुत करूंगा। रिकॉर्ड हाई और काउंटर दौड़ता हुआ अपने 20% मूव पर। नतीजे इतने शानदार थे कि धीरे धीरे जो आपने तेज़ी देखी वो अब आपको 20% ऊपरी सतह पर आती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपने मुनाफा 3 गुना बढ़ते हुए देखा है, लगभग 50 करोड़, और वो पिछली तिमाही में 15 करोड़ था। तो आप देखिए क्या बढ़िया मूव यहाँ पर दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब, राय तो नहीं बनती 17% की तेजी के बाद हाइकल पर खरीदारी करने के लिए, लेकिन टेक्निकली एनालाइज कीजिए इस चार्ट को।
आज अगर सॉरी निफ्टी अगर आज 16,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 16,500 के लिए मेरे हिसाब से कल ही जगह खुल जाएगी। तो पॉजिटिव बायस में रहिए। देखिए कल के लिए एक ट्रेड है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेटल्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। सेल का कल रिजल्ट भी है, लेकिन रिजल्ट के पहले यहाँ पर प्रीएम्प्टिव एक मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर 150 155 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेल बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 138 का रहेगा मेरे हिसाब से। मेटल्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है ये, और साथ में रिजल्ट का ट्रिगर भी है। तो आई थिंक रिजल्ट के पहले हमें 150 का लेवल क्रॉस होते हुए देखने को मिल सकता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ओके, सेल में आपको लॉन्ग करना है, आपका बहुत स्ट्रांग व्यू है। ये अगर एक नतीजा प्ले करना है, राहुल जी एक कमेंट और ऐड कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज 145 की कॉल लेके आइएगा। क्या एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इस कॉल ऑप्शन को भी, और मैं आप यकीन मानिए जब आप बोल रहे थे तो मैं इसके ऑप्शन 145 की कॉल के वॉल्यूम्स को देख रहा था। आई मीन बहुत जानदार वॉल्यूम्स हैं इस ऑप्शन के। 680 पे ये कॉल ट्रेड करते हुए राहुल आपका नजरिया इस ऑप्शन पे, इस फ्यूचर को प्ले करने के लिए, आई मीन सेल को प्ले करने के लिए क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, देखिए 145 की जो कॉल ऑप्शन है वो भी बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्शंस रिजल्ट के बाद जनरली हम देखते हैं कि प्रीमियम डी के पहले पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन इन द मनी हो जाए। तो वो केस में मेरे हिसाब से जो ये तकरीबन 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6.5 7 रुपए की रेंज में इसे बाई कीजिए। मेरे हिसाब से एक छोटा स्टॉप लॉस यानी कि 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा, और 10 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा। तो जो हिसाब से आई थिंक सेटअप है, ऑप्शन लेके ये रिजल्ट को प्ले किया जा सकता है, या फिर प्लेन वनीला फ्यूचर बाय करके ट्रेड करें। अगर ट्रेड आपके फेवर में आता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना ना भूलें, क्योंकि कल रिजल्ट है। को फिलहाल तो मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है कुछ काउंटर्स में, मेटल स्पेस में, लेकिन ये बात पक्की है कि सेल आपको एक रिस्की ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पर आप अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं। वीरेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक पर खबर आती हुई कोजेंसिस की तरफ से, और ये सोर्स बेस्ड खबर है, ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एचडीएफसी बैंक आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1500 का प्राइस आपके मुट्ठी में आता हुआ 2% ऊपर। एक टेक चेक ले लेते हैं क्योंकि ये दिन का उच्चतम लेवल है, और यहां पर हम अरसे से इंतजार में हैं कि कुछ मूव आए। ये काम सौंपते हैं राहुल शर्मा साहब को। राहुल जी, कुछ टिप्पणी एचडीएफसी बैंक पर? जी हाँ, देखिए एचडीएफसी बैंक का अगर डेली चार्ट देखेंगे तो इसमें तकरीबन 19 जुलाई का एक बड़ा गैप डाउन है। तो गैप फिल होता है आपका 1517 1520 की ट्रेजेक्टरी में। मेरे हिसाब से ये स्टॉक वहां तक हेडेड है, और आई थिंक 1520 का लेवल हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल थोड़ा बड़ा अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही 1525 1530 का रेंज, इसका जो मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, निकलता है, तो एक तरह से स्टॉक आपको 1600 के लिए ओपन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक ने अपने आज सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि जो 20 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस किया है। साथ ही में लास्ट 2 सेशन से वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक में। और मुझे याद है आप ही के चैनल पे थोड़े दिन पहले आपका ही कमेंट था कि 200 दिन के मूविंग एवरेज पर एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज स्टॉक बहुत रेयरली मिलता है, और ये ट्रेड काफी अच्छा साबित हुआ। आई थिंक जिन्होंने ले लिया है वो लोग अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करें, और अगर किसी को फ्रेश भी लेना है तो मेरे हिसाब से 1465 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट मेरा रहेगा 1520 का, और अगर 1530 का लेवल निकलता है तो आई थिंक पोजिशनली 1600 के लिए यहाँ पर जगह खुलती हुई दिखेगी। पोजिशनली अगर आप 1600 की बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये सीरीज का अगर आप देखें बहुत ही शुरुआती पार्ट है, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है ये। आइए जरा एक बार 1500 की कॉल, और मेरे ख्याल से 1500 की स्लाइटली एक्सपेंसिव होगी, तो 1520 की कॉल पे आते हैं। बात करते हैं असित से। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। 1520 एचडीएफसी, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे प्रेम लिखे आइएगा। ये कॉल, अच्छा अभी आशीष चतुर्मुता से बात कर लेते हैं, एक सेकंड थॉट और जोड़ लेते हैं। आशीष, 1520 कॉल एचडीएफसी बैंक की इस खबर के बाद, इस मोमेंटम के बाद, आज सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ एचडीएफसी बैंक, आपकी राय इस स्ट्राइक पर और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो बिल्कुल एचडीएफसी बैंक की 1520 की स्ट्राइक की कॉल खरीदनी चाहिए, और मेरा मानना तो यह है कि बैंक निफ्टी जो है वो कम से कम 1000 पॉइंट की रैली
मौजूदा स्तरों से दिखा सकता है। और इस रैली में हमने देखा अभी तक के आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, बट अब हम देख रहे हैं लास्ट 2 दिनों से जिस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी एचडीएफसी बैंक में होना शुरू हुई है, तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है अब कवर करता हुआ एचडीएफसी बैंक का स्टॉक नजर आएगा। 1560 के लक्ष्य मैं समझता हूं इस आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर में एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को नजर आएंगे, जिसके